के जीवन में बहुत सी शक्तियां, बहुत सी ऊर्जाओं को भी भरेगी। उम्मीद कर मेरी आवाज क्लियर है सभी को? जस्ट गिव अ थम्स अप। अगर कहीं डिस्टरबेंस हो तो प्लीज आप चैट पे मुझे डालेंगे। मैंने सबको म्यूट रखा है ताकि हम इजीली कर सकें इस वेबिनार को कंडक्ट। जहां वास्तु सिर्फ घर का नक्शा नहीं बल्कि जीवन का नक्शा बन जाता है, आज हम उस एनर्जीज पे बात करेंगे। आज हम सभी मॉडर्न लाइफस्टाइल में सब कुछ पा रहे हैं, एसी के रूम्स, मॉड्यूलर किचन, डिजाइनर बेडरूम, पता नहीं क्या क्या। लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों में दरारें आ रही, करियर रुकता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, हेल्थ अचानक से खराब हो जाती है, लाइफ की अनसर्टेनिटी बढ़ गई। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो जाता है जो अचानक से कुछ ऐसी बॉल्स थ्रो हो जाती है हमारी तरफ कि हम चौंक जाते हैं कि सब कुछ तो है पर कुछ कमी सी है। बच्चे आपस में बात नहीं करते, मानते नहीं, रिश्ते आजकल हम सभी न्यूज में देख रहे हैं कितने कुछ बिगड़ रहे हैं। ये सब सिर्फ भावनात्मक या मानसिक इशू नहीं होते, ये आपके घर की दिशा और उसके असंतुलन की वजह से होता है। वास्तु एक ऐसी विद्या है जो पांच तत्व, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और 16 जोन्स के माध्यम से आपके जीवन में हर पहलू को बैलेंस करती है। हर पहलू मतलब हर पहलू, पढ़ाई लिखाई, विवाह से लेके धन संपदा और आपका बुढ़ापा तक, सब कुछ सुधारती है ये वास्तु की विद्या। आपके घर का हर कोना एक मैसेज भेजता है यूनिवर्स को। अगर मैसेज गलत है तो रिजल्ट गलत आएगा, लेकिन अगर आपने आपके घर के जोन को सही फ्रीक्वेंसी दे दी तो सिर्फ घर घर नहीं, जिंदगी बदल देता है। तो बात करते हैं 16 दिशाओं की, उन जोन्स की जिन पर हम क्या कुछ करें, कुछ ऐसी रेमेडीज कर लें कि बस चीजें एक्टिवेट हो जाएं। सबसे महत्वपूर्ण जो जोन है, हमारी शुरुआत होती है नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा कोण जिसे कहा गया ईशान कोण। इस दिशा का जो गुण है वो है आध्यात्मिकता का, ऊर्जा का, और इस दिशा का काम है आपको आशीर्वाद देना, आपको स्पष्टता देना, क्लैरिटी ऑफ माइंड। इस जोन का मेन आधिपत्य है। अगर जीवन में कोई समस्या है, चिंता है और अगर माइग्रेन की शिकायत है, अपना नॉर्थ ईस्ट चेक कीजिए। वहां पे कुछ ना कुछ एंटी एलिमेंट है या कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। इस जोन में मंदिर होना, इस जोन को जितना आप साफ सुथरा रखेंगे और क्लियर रखेंगे, डस्टबिन बिल्कुल नहीं आना चाहिए यहां पर। अगर इस दिशा में डस्टबिन आता है, आपके जीवन में जो भी आपके थॉट आ रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन की शुरुआत विचार से होती है। एक विचार ही होता है जो आपको एक राह देता है और आप उस पर काम करते हैं और फिर रिजल्ट लेते हैं। तो कचरे जैसे विचार ही आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे किसी तरह का डस्टबिन नहीं, क्लटर नहीं, भार नहीं, बैलेंस रखिए, एंटी एक्टिविटी नहीं। तो आपका नॉर्थ ईस्ट होता है बैलेंस, सबसे बेस्ट जोन है ये आपके मंदिर के लिए। उसके बाद आता है ईस्ट। पहले मैं 8 कार्डिनल दिशाओं के बारे में आपको बताऊंगी और उसके बाद उनकी जो सब डिविजन है उनके बारे में बताऊंगी। ईस्ट जो जोन है, ईस्ट दिशा की शुरुआत इधर से कहा जाता है कि उगता है सूरज। जहां से सूरज उगता है वहां से अक्सर अवसर मिलते हैं, नई शुरुआत होती है। इस दिशा का जो गुण धर्म है वो है आपके जीवन में ऐसे लोगों को जोड़ना जो आपके आइडियाज, जो आपको नॉर्थ ईस्ट से मिले हैं, उन आइडियाज को आपके कन्वर्जन में क्रिएट करें। बच्चों की पढ़ाई में अगर बाधा आ रही है, आपकी ग्रोथ अगर रुक रही है, रिश्ते बिखर रहे हैं, लोग आपसे मिलते हैं कट जाते हैं, अपना ईस्ट चेक कीजिए। वहां पे टॉयलेट, किचन, अगर ऐसी कुछ एक्टिविटी है, दिक्कत है, तब आपको जरूरत है अपने घर के वास्तु के बैलेंसिंग के लिए, जिसके लिए आप कांटेक्ट करेंगे। इस जगह पर जितना खुलापन रहेगा, आपका ईस्ट ओपन रहेगा, सूर्य की किरणें अगर आ रही हैं, आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल थॉट्स आएंगे। यहाँ पे हम एक सिंपल रेमेडी ये कर सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव थॉट्स, मोटिवेशनल कोट्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सन जो ब्रास का होता है वो आप लगा सकते हैं।
बट स्टिल सन अगर लगाना है तो उसके लिए मैं एक बार सजेस्ट करूंगी, एक बार अपना कुंडली एनालिसिस जरूर करवाएं, क्योंकि वहां पे कोई नेगेटिव हिट नहीं होना चाहिए, वो आपका कुंडली देखकर ही बताया जा सकेगा। ईस्ट जोन को खुला रखें, सूर्य की किरणें आने दें, तो यहां से आपको कनेक्शन बहुत मिलेंगे। अगर यहाँ पे टॉयलेट है, ट्रीटेबल है, तोड़ने की जरूरत नहीं, ट्रीट हो जाता है, लेकिन ट्रीट करने के बाद आपके जो कनेक्शन टूट रहे हैं, दिक्कत आ रही है, वो बैलेंस होते हैं। उसके बाद आती है कार्डिनल दिशा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो अग्नेय कोण कहा गया, ये दिशा है आपके ऊर्जा की, आपके स्वास्थ्य की, आपके जुनून की। एक जुनून ही होता है जो आपको कार्य करने के लिए मजबूर करता है। अगर किसी में वो अग्नि ही नहीं रही, वो विल ही नहीं रहा कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये जोन आपके जीवन में अगर स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बार बार बहुत गुस्सा आता है, हर रिश्ते में विवाद होता है, चेक कीजिए इस जोन को। पैसा आता है, रुकता है, आने के पहले जाने के रास्ते बनते हैं, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। या पैसा आ ही नहीं रहा, ब्लॉक हो रहा है, निश्चित साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। इसके लिए आप उसको यहां चेक करेंगे। टॉयलेट है, किचन, किचन यहाँ पे बेस्ट है, लेकिन अगर टॉयलेट है तो उसको ट्रीट करना होता है, ट्रीटिंग के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। इस जगह पर नियम बनाइए कि यहां पर आप अपने सगुन में, सगुन मतलब जब हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने के बाद आप सांस को जब अंदर रोक लेते हैं, अपने प्राण को अपने भीतर समेट लेते हैं, वो पोजीशन होती है सगुन की। उस स्थिति में जब आप किसी भी विश को मैनिफेस्ट करके यहां पर दिया लगाएंगे, आपके जीवन में बदलाव शुरू होंगे। घी का दिया लगेगा। ये जनरल जेनरिक रेमेडी है जो आप कर सकते हैं, करके देखें, बदलाव महसूस कीजिए। उसके बाद जो कार्डिनल दिशा आती है दैट इज साउथ, दक्षिण। दक्षिण दिशा आपको देती है रिलैक्सेशन, आपको देती है प्रसिद्धि। अगर जीवन में कहीं प्रसिद्धि नहीं है, कहीं काम आप बहुत कर रहे हैं लेकिन लोग आपके काम की न वैल्यू कर रहे हैं, न जो आप पाना चाह रहे हैं आपको मिल पा रहा है, आपके साउथ में डिस्टरबेंस है, निश्चित आपका साउथ कहीं ना कहीं वहां पर दिक्कत है। आपकी पहचान बनने का कारक ही साउथ दिशा है। चाहे आप काम छोटा करें या बड़ा करें, हर इंसान के मन में ये लगन होती है कि मैं अपने फील्ड का किंग बन जाऊं। ये दिशा आपको आपके काम में किंग बनाने का पावर रखती है। ये आपको वो ब्रांड बना देती है कि लोग आपको देखकर इंस्पिरेशन लेते हैं और साथ ही साथ आपके जैसा होने की चाह रखते हैं। ये दिशा है आपकी प्रसिद्धि की। अगर आपके कामों में रुकावट आ रही है और आपको बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, काम नहीं करना, सोना है तो ये रिलैक्सेशन की दिशा, लेकिन दिशा ही अग्नि के बाद अगर कुछ आपको प्रसिद्धि देती है तो वो साउथ। इस जगह पर भी अगर टॉयलेट है, दिक्कत है, उसको ट्रीट करना होगा। नेक्स्ट जो दिशा आती है वो है साउथ वेस्ट, जिसे कहा गया नेतृत्व कोण। इस दिशा का जो क्वालिटी है वो है स्थायित्व, रिश्तों की मजबूती। आजकल हर तीसरे घर में कहीं ना कहीं रिश्तों में अपवाद है। जितने ज्यादा डिवोर्स केस, जितने ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज इन पिछले 3-4 सालों में हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए। कहीं ना कहीं उसका कारण हमारा साउथ वेस्ट ही है। अगर रिश्ते खराब हैं, ये दिशा है आपके पितरों की, उन शक्तियों की जिनकी वजह से, जिनका डीएनए आपके अंदर चलता है, अगर वो डिस्टर्ब है, ब्लेसिंग आना बंद हो जाएगी। ये दिशा अगर डिस्टर्ब हुई, आपके रिश्तों में टूटना, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी और बहुत से ट्रेजिक चीजें आपकी लाइफ में होंगी। यहां पे अगर टॉयलेट है, ट्रीटमेंट नहीं है, हटाना ही पड़ेगा। इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, हटाकर आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। एक नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और एक साउथ वेस्ट का टॉयलेट, सिर्फ ये दो जगह है जो ट्रीट नहीं होगी, बाकी हर उस दिशा में जहां टॉयलेट है आप उसको बैलेंस कर सकते हैं और चीजों को बढ़ा सकते हैं। इस जगह पर जितना हैवीनेस होगा, ये दिशा अगर आपके घर में ऊंचाई है,
ढलान होती है, एक स्लोप होता है, एक अपर होता है। ये दिशा ऊंची होना बहुत महत्वपूर्ण है। इस जगह पर आप अपने फैमिली का पिक्चर, हैवी फर्नीचर, अपने बुजुर्गों की तस्वीर रख सकते हैं। ये आपको बहुत कुछ देगी। उसके बाद आती है दिशा वेस्ट, पश्चिम। पश्चिम जो दिशा है, इसका जो क्वालिटी है वो है इनकम लाभ। द बेस्ट जोन फॉर ऑल द फीमेल्स, क्योंकि यहां से सेविंग्स भी होती है। पैसे रुकने का जो जरिया है वो वेस्ट ही है। आपकी विश को पूरा होने का जो जरिया है वो वेस्ट ही है। इसी के साथ लगकर होती है वेस्ट साउथ वेस्ट, वो भी आगे अभी बताऊंगी। यहां पर स्टोर अगर आप करते हैं, अपना लॉकर भी रखते हैं, तो बहुत बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ एक पिगी बैंक यहाँ इस दिशा में होना बहुत महत्वपूर्ण है, वेस्ट में, और एक वेस्ट साउथ वेस्ट में। आपका लॉकर रखिए, वो आपके समृद्धि को एक स्टेबिलिटी देगा। साथ ही साथ ये वो घर की दिशा है जिस दिशा में आप बैठकर जो मांग लेंगे आपको मिल जाएगा। इसलिए कहा जाता है अपना विजन बोर्ड, हर इंसान को अपने जीवन में पहले तो पॉजिटिव बोलना चाहिए, क्योंकि जो आप बोलेंगे पता नहीं कब किस वक्त माँ सरस्वती आपके मुख पर है और वो सिर्फ और सिर्फ तथास्तु बोलना जानती है। अब आपके ऊपर है कि आप चॉइस क्या करते हैं, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव। अपने घर की वेस्ट दिशा में बैठकर जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो दिशा आपको दे देती है वो हर चीज। तो यहां पर बैठकर थोड़ा 10-15 मिनट मेडिटेट कीजिए। अपने गोल्स को, जो भी आप चाह रहे हैं, एक विजन बोर्ड में इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे घर लेना है, बहुत सुंदर सा एक विजन बोर्ड बनाऊं, उसमें घर का पिक्चर लगाऊं, कार लगाऊं, जो भी मेरी XYZ रिक्वायरमेंट है, और उस विजन बोर्ड को मैं वेस्ट में लगाऊं। यूनिवर्स तक मैसेज जाता है और आपकी लाइफ में वो चीजें आने लगती हैं। उसके बाद जो दिशा है वो है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट वायव्य कोण, जो कहा गया रिश्तों में सामंजस्य, रिश्ते साउथ वेस्ट, उन रिश्तों को सपोर्ट मिलता है नॉर्थ वेस्ट से। जीवन में झगड़े बहुत हो रहे हैं, ये दिशा है जो झगड़ों को कम भी कर सकती है या बढ़ा भी सकती है। अगर यहाँ पे टॉयलेट है, निश्चित रूप से झगड़े होंगे ही होंगे, अपवाद होंगे ही होंगे, उसको ट्रीट किया जा सकता है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर इस दिशा में आपके टॉयलेट है। आपका बैंकिंग वीक होगा, लोन के लिए अप्लाई करोगे, रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। चेक कीजिएगा अपनी ये दिशाओं को। जिन लोगों से आप सबसे ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद करेंगे, सबसे पहले आपका हाथ साथ वही लोग छोड़ेंगे, ये दिशा में अगर टॉयलेट है तो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो चेक कीजिए, उसे ट्रीट करवाइए। इस जगह पर आप अगर अपनी लाइफ में सपोर्ट चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं या बैंक के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को यहां पर आप व्हाइट कलर के एनवलप में डाल के प्लेस करेंगे तो आपको सपोर्ट मिलने लगता है। अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा, इन लॉज, मदर इन लॉज, फादर इन लॉज से नहीं जम रही, अपना फैमिली पिक्चर यहां पर प्लेस कीजिए व्हाइट कलर की फ्रेम में या ब्लैक कलर की फ्रेम में, आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। उसके बाद जो आठवीं दिशा है कार्डिनल, दैट इज नॉर्थ। नॉर्थ को कहा गया कुबेर का स्थान। कुबेर जी का जो मेन जोन है वो यही है। धन का प्रवाह नॉर्थ से ही होता है। धन का प्रवाह नॉर्थ से होगा, लेकिन उसकी रेगुलरिटी कहां से आएगी? साउथ ईस्ट से। आपके करियर में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं आपको नॉर्थ ही देता है। यहां पे डस्टबिन इज लाइक अ एंटीवायरस, और वायरस, सॉरी, नॉट एंटीवायरस, इट्स वायरस। आपकी अपॉर्चुनिटी में वायरस तब लगता है जब यहाँ पे डस्टबिन आता है, यहाँ पे टॉयलेट आता है। डस्टबिन तो हटाना है, टॉयलेट को ट्रीट करना है। किचन भी यहाँ नहीं चलेगा। पैसे नहीं टिकते, करियर में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ये जोन है, प्रतीक है पानी का। इस दिशा में अगर मिरर भी लगाते हैं आप, ये दिशा उसको मल्टीपल कर देती है। मिरर का काम होता है ना आपको चीजों को बढ़ा कर देना, तो ये दिशा है नॉर्थ, नॉर्थ से आती है अपॉर्चुनिटी। और इस दिशा में आप कुबेर जी की स्थापना करते हैं सफेद कपड़े के ऊपर, तो वो भी आपको बहुत से बेनिफिट देता है। ब्लू कलर के कांच की बॉटल में मनी प्लांट भी प्लेस कर सकते हैं, बट मनी प्लांट के प्लेसिंग के लिए आई सजेस्ट यू कि एक बार कुंडली जरूर दिखाएं कि अगर बुध का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है तो आप लगा सकते हैं।
बहुत मैजिकल रेमेडी है, वो आप जरूर करें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। नॉर्थ को स्पेशली जितना हल्का हो सके और ये आपके घर में जितना डाउन रहेगा उतना बेनिफिट मिलेगा। फिर आपका आता है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान जितना क्लटर फ्री, जितना हल्का रहेगा उतना अच्छा है। ये आपके घर की ऊर्जा का स्रोत्र है। जैसे आपके पेट की नेवल होती है, ठीक वैसे ही वास्तु पुरुष की नेवल है ये। यहाँ पे भार मतलब पेट पे भार। अगर पेट गड़बड़ हुआ, पूरा बॉडी गड़बड़। ठीक वैसे ही यहाँ को पूरा खाली रखना है। अगर कुछ हैवीनेस है तो यहाँ एक आप टर्टल प्लेस कर सकते हैं, और कुछ नहीं करना। अगर ये जगह जितनी खुली खुली रहेगी उतना आपके जीवन में हल्कापन रहेगा, मानसिक बेचैनी नहीं होगी और चीजें बैलेंस रहेंगी। नाइन्थ जो दिशा है वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है आपके विचारों की है। आपके जितनी भी क्लैरिटी मिलती है वो आपको ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से मिलती है। इस दिशा को आप जितना भी बैलेंस रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप अपने ईएनई में अपनी मेडिसिन भी रख सकते हैं, वो आपके लिए ठीक है। देन आती है साउथ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। एक ऐसी दिशा है जिसके बाद जब अगर यहाँ पे आप एक फ्लोइंग वाटर फाउंटेन भी रखते हैं, फाउंटेन रखने से भी यहाँ पर चीजें बहुत अच्छी होती हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी है, दिक्कत है, तकलीफ है, पैसा रुक ही नहीं रहा, न चाहते हुए भी अननेसेसरी एक्सपेंस बहुत हो रहे हैं, तो आप एक छोटा सा फाउंटेन अपने ईएनई में प्लेस कीजिए, ये आपको बहुत कुछ देगी। देन ईस्ट के बाद आती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये दिशा है चर्निंग की, यहाँ पे होता है मंथन। अगेन यहाँ पे टॉयलेट अच्छी बात है, उस टॉयलेट को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम अपनी छोटी छोटी घर की चीजें हैं, वॉशिंग मशीन हुई एंड ऑल दैट, यहाँ रखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज दिक्कत आती है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन में अगर आप एक चर्निंग का पिक्चर लगाते हैं, माखन बिलोते हुए कृष्ण कृष्ण जी को जो पिक्चर आता है वो आप लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। आपके थॉट्स का मंथन बहुत अच्छा होगा और चीजें आपको क्लैरिटी के साथ पता चलेंगी। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के बाद जो दिशा आती है वो है साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट एक ऐसी दिशा है जो दिशा है आपके पावर की, कॉन्फिडेंस की, विश्वास की। ये दिशा जितनी स्ट्रांग होगी उतना अच्छा रहेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा फोबिया है, यहाँ पे किचन द बेस्ट माना गया। टॉयलेट नहीं चलेगा, टॉयलेट को ट्रीट करना होगा, किचन बहुत अच्छा माना गया। साउथ साउथ ईस्ट में अगर किसी तरह का आपको कोई फोबिया है, डर है, परेशानी है, तो आप पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर उसके पीछे अपना पिक्चर लगा के प्लेस कर सकते हैं। वो आपके डर को खत्म करता है। लेकिन अगेन अगर जोन डिस्टर्ब है, पहले उसका चेकिंग जरूर कराएं। बिना जोन बैलेंस किए नहीं करना। पांच तत्व बैलेंस होना बहुत जरूरी है। फिर आती है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट जो दिशा है वो डिस्पोजल की दिशा है। वो आपके जीवन में अगर हमें बहुत सी ऐसी अगर आदत है, स्पेशली फीमेल्स लाइक मी, जो दिन भर स्क्रॉल शॉपिंग करना है, ऑनलाइन ऐप, अगर मोबाइल में बहुत ज्यादा ऑनलाइन ऐप है और बहुत सा शॉपिंग आप कर रहे हैं, इस जोन में एक येलो कलर का वास रखिए। आपकी सेविंग्स बढ़ाता है। सेविंग्स येलो वास नहीं बढ़ाता। कैसे बढ़ेगी आपकी सेविंग? जब आप येलो वास रखेंगे तो अननेसेसरी जितनी ऑनलाइन ऐप है उनको आप डिलीट करेंगे। जो पैसा मैंने खर्च नहीं किया तो वो मेरी बचत ही काउंट होगी। इस तरह से सेविंग्स होती है। तो यहां से आपकी जो अननेसेसरी एक्सपेंस हैं उनको आप खत्म कर सकते हैं। उसके बाद आती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन स्टडीज का, स्किल्स का, सेविंग का भी जोन है। यहाँ पर भी एक पिगी बैंक मिट्टी का आप अगर रखते हैं, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन याद नहीं कर पा रहे, दिक्कत परेशानी है, कोशिश कीजिए बच्चों का स्टडी टेबल आप यहाँ लगाएं। उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगेगा और पढ़ाई में बहुत गहराई से वो पढ़ पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे। इस जोन में पिगी बैंक जरूर रखें। जिस दिन आप पिगी बैंक रखें, पिगी बैंक जब आप रखेंगे किसी भी दिन नहीं रखना है, शनिवार के दिन आप प्लेस करेंगे, वो भी शुक्ल पक्ष के। अभी शुक्ल पक्ष ही चल रहे हैं,
मिट्टी का पिगी बैंक लाइए, उसको येलो कलर पेंट कीजिए और वहां पे रखिए और रोजाना उसमें कुछ डालिए। जिस दिन वो स्थापित करेंगे उसके 6 महीने बाद अपना बैंक अकाउंट चेक करना, उसमें बढ़ोतरी होगी, मतलब होगी। सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। अब पिगी बैंक रख दिया तो ऐसा नहीं कि बैठ गए तो बस पैसा आ ही जाएगा। आपके जीवन में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उन अपॉर्चुनिटीज को लेना आपके ऊपर है। कर्म तो करना पड़ेगा, तभी कुबेर भी अपना खजाना खोलता है। बिना कर्म किए अगर साक्षात भगवान भी प्रकट हो जाए, मां लक्ष्मी भी आपका हाथ थाम ले, आपको वो समृद्धि नहीं दे सकती जब तक आप स्वयं कर्म ना करें। तो यहाँ पे पिगी बैंक रखने से ये जोन होता है बैलेंस, और आपके जीवन में ऐसे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्योंकि ये मैसेज जाता है यूनिवर्स में कि दैट पर्सन नीड्स सेविंग्स। सेविंग कैसे आती है? जब काम आता है तो काम आपको मिलने लगे। कुदरत के आप तक चीजें पहुंचाने के तरीके बहुत अलग हैं, लेकिन हैं तो और काम करते हैं, और वास्तु इसमें करता है मदद। इसके बाद जो जोन है वो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जिसे कहा गया डिस्पोजल का जोन, रुदन का जोन, जो जहां पे आप अपने सारे इमोशंस को डिस्पोज ऑफ करते हैं। अगर घर में किसी को भी डिप्रेशन की दिक्कत है, रिजर्व रहता है, व्यक्ति कुछ बोल नहीं पा रहा, अपने जीवन में कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा, इस जगह पर 10 से 5 मिनट बैठ के अगर वो रोना भी चाहे ना, उसको रो लेने दो, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। यहां पर एक बहते हुए पानी की पेंटिंग लगाना इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी टू रिलीज ऑल द टॉक्सिन्स इन योर लाइफ। हर टॉक्सिन्स को आप रिलीव कर देते हो। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एक ऐसा जोन जिसमें आप, अगर कोई भी चीजें कहीं अटक सा गया है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, NN-W। NN-W जो जोन है वो है आपके अट्रैक्शन का जोन। नॉर्थ वेस्ट के बाद ये वो जोन है जो आपको जीवन में एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाता है। अगर आपका बिजनेस है, कोई भी काम है, वर्क प्लेस है या कुछ भी, आपका जो सबसे क्रीम प्रोडक्ट है, ब्रांड प्रोडक्ट है, उसको यहाँ पे प्लेस कीजिए। जल्द से जल्द अट्रैक्शन का कारक बनता है और वो चीजें निकलती हैं। अपना खुद का पिक्चर भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, तो आप में वो चार्म आता है, आप में वो अट्रैक्शन आता है कि लोग आपके ऑरा से कनेक्ट होते हैं और आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर किसी तरह का कोई एडिक्शन वगैरह है तो यहां से हम रिलीज भी कर सकते हैं उस एडिक्शन को। ये 16 दिशाएं जो आपके जीवन में बहुत सा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। जिस घर में ऊर्जा का प्रवाह नहीं, वहां सफलता का स्वागत नहीं होता। जैसे सूरज को बिना पौधा, अगर आप उसमें लाइट नहीं डालें, पानी नहीं डालें, वैसे बढ़ता नहीं। ठीक वैसे ही वास्तु के संतुलन के बिना जीवन का पौधा फलता नहीं। तो आज समय है अपने घर को एक मंदिर बनाने का, जहां हर दीवार, हर दिशा, हर कोना आपके सपनों का समर्थन करे। वास्तु को समझिए, वास्तु को अपनाइए। ये कोई मिथ नहीं है, कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये प्योर एंड प्योर साइंस है जो हमें हमारे ऋषि मुनि देके गए। जीवन में परिवर्तन तो होता है निश्चित। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर की ऊर्जा का बैलेंसिंग, किसी भी तरह का डिस्टरबेंस है उसको आप, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पे टॉयलेट है, ये है, अगर कुछ भी है, आप अपना मैप प्रोवाइड करें। जो बेस्ट से बेस्ट होगा आपको उसके रिजल्ट्स हम निकाल के देंगे। पूरी की पूरी टीम है जो काम करती है साथ में, उसमें आपके घर का वास्तु बैलेंसिंग भी होगा। जो भी नॉमिनल चार्जेस हैं वो, जो लोग भी वास्तु कराना चाहते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं, आपको डिटेल्स भी प्रोवाइड की जाएगी। अब इसके साथ साथ हमारी लाइफ में जीवन की जो आगाज है, वास्तु एक संजीवनी की तरह काम करती है। 16 जोन तो हम बैलेंस कर देते हैं। जब हमें हमारे ही शरीर के अंदर स्वर शास्त्र, एक अपने आप में इतना बड़ा शास्त्र है जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। स्वर शास्त्र, सूर्य और चंद्र जो पृथ्वी को चलायमान कर रहे हैं, आपके शरीर को भी वही चलायमान कर रहे हैं। सांस अंदर गई तो जीवन है, सांस बाहर छूटी तो जय सिया राम। उसी नॉलेज को अगर आप जानना चाहते हैं तो कल से हमारा एक कोर्स स्वर शास्त्र का, जिसमें डिटेल में हर चीज आपको बताई जाएगी,
जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो कनेक्ट करेंगे, आपको डिटेल शेयर की जाएगी। उस 6 दिन की क्लास है, उस स्वर शास्त्र की क्लास में आपको एक्सेस मोडालिटी, एक्सेस बार की कुछ रिचुअल्स भी बताऊंगी, जिसमें आप मनी को कैसे एक्टिवेट करना है, अपनी लाइफ में मनी को पूरी तरह से चार्ज अप करना, कि आप एक मैग्नेट बन जाएं जिससे वो धन अट्रैक्ट हो जाए, आप वो सोर्स बन जाएं कि अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट हो जाएं, वो भी उसका पार्ट रहेगा। साथ ही साथ आपको न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट जो कि 3 साल की है वो आपको पूरी मिलेगी। न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन उस क्लास के साथ एज अ गिफ्ट आपको मिलेगा। 16 दिशाओं के बारे में भी थोड़ी बात बताई जाएगी, और स्वर से कैसे उन दिशाओं को बैलेंस किया जाए वो भी बताया जाएगा। क्लियर? अभी कोई डाउट होगा? जिनके भी डाउट्स होंगे वो आप हैंड रेस कीजिएगा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा स्वर शास्त्र के बारे में बताऊं। ये एक प्राचीन विद्या है जो बताती है हमारी सांस किस नासिका से, 2 छिद्र हैं, किन नासिकाओं से आ रही हैं, कौन सी नाड़ी सक्रिय है, आपका कर्म विचार और निर्णय, ये सारी चीजें देखती हैं। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। जो चंद्र नाड़ी है, चंद्र नाड़ी को कहा गया ईड़ा, सूर्य नाड़ी को कहा गया पिंगला। चंद्र नाड़ी श्वास के लेफ्ट साइड से चलती है। ये आपके मन का कारक है, भावनाओं का कारक है, रचनात्मकता का कारक है और शांति का कारक है। जब भी ये नाड़ी चलेगी जीवन में ये चीजें एक्टिवेट होंगी, और इनसे रिलेटेड काम अगर करोगे तो वो सक्सेसफुल होगा। इनमें भी फिर तत्व आते हैं, तो वो तत्व हमारी क्लास का पार्ट है जो हम कल से शुरू करने वाले हैं, 6 दिन का, वो आप सीख सकते हैं। सूर्य नाड़ी आपका राइट साइड, ये नाड़ी वो शक्ति है, कर्म, ऊर्जा, निर्णय और भौतिक सफलता, ये नाड़ी आपको देती है। आपका जो भी फिजिकल कार्य है, इंटरव्यू, मीटिंग, डील्स, कोर्ट केस, यात्रा करनी है, तो ये नाड़ी का चलना जरूरी है। किस तत्व में चलना जरूरी है वो भी महत्वपूर्ण है। जब भी आपकी सूर्य नाड़ी सक्रिय होती है, आपकी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, आपका साहस बढ़ता है, बिजनेस मीटिंग्स एंड ऑल सब कुछ बढ़ता है। सुषुम्ना जब दोनों चल रही होती है, उस वक्त थमने का समय है, उस वक्त उस परम शक्ति का ध्यान करने का समय है। उस वक्त ये निर्देश है आपको कि अभी रुक जाओ, ठहर जाओ, काम मत करो, होना नहीं है कुछ। वो सब चीजें आप सीखेंगे। जो ये शास्त्र है, ये महादेव ने मां पार्वती को कहा। उन्होंने स्वरोदय में साफ साफ शब्दों में बताया गया कि जो भी व्यक्ति पानी लेफ्ट से पीता है, मतलब जब आप पानी पिए तब आपका लेफ्ट स्वर चले, और खाना जब खाएं आपका राइट स्वर चले, आप जब सोएं आपका लेफ्ट स्वर चले, आप जब उठें जिस स्वर में उठे हैं वो कदम जमीन पे पहले रख दें, पूरा जीवन आपके कंट्रोल में होता है। किसी भी तरह से कोई भी घात आपको नहीं होती, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। हर दिन हर समय नाड़ियां बदलती हैं, लेकिन ये बेसिक चीज है, अगर इन्हें भी फॉलो कर लिया ना तो जीवन 100% बदलेगा। कभी कभी हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं, जब हमारे डिसीजन गलत होते हैं कुछ ना कुछ नाड़ी में डिस्टरबेंस होता है। ये एक ऐसा इंडिकेशन है, इट्स लाइक अ जीपीएस जो आपको ऑलरेडी दिया गया है प्रोग्रामिंग करने के साथ, कि ये चीज यहाँ पे करोगे तो ये फर्क होगा। तो अगर नाड़ी समझ ली तो आपको पता चल जाएगा कि ये काम बनना है या नहीं बनना है। विपरीत नाड़ी में काम करेंगे सक्सेस नहीं मिलेगी। जो काम कर रहे हैं उसके बेसिक के अकॉर्डिंगली अगर वो नाड़ी चल रही है तो काम निश्चित होगा। सारे भ्रम को दूर करती है नाड़ियां। जिसने स्वर को साध लिया उसने जीवन की दिशा को साध लिया, ये तो तय है। स्वर शास्त्र में नाड़ी शोधन भी होता है, वो भी आप सीखेंगे। साथ ही साथ ऊर्जाओं का बैलेंस और एक्सिस बार की एक बहुत ही मैजिकल चीज आप सीखेंगे मनी मैग्नेट के साथ, जिसमें 32 पॉइंट्स जो आपके हेड में होते हैं उन्हें कैसे बैलेंस किया जाए, उन्हें कैसे क्लियर किया जाए, जिससे आप अपने कई पास्ट लाइफ तक की बहुत सी जो चीजें नेगेटिव चल रही हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। एक्सिस बार इज वन ऑफ द बेस्ट मोडालिटी आई हैव एवर डन। रेकी के बाद जिस विद्या ने मेरा जीवन बहुत ज्यादा रूपांतरित किया वो एक्सेस बार की पद्धति ही है, जिसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे पॉइंट्स होते हैं वो बताए जाएंगे, उन पॉइंट्स पे आप जिस हाथ रखते हैं क्लीन होती हैं। कुछ स्टेटमेंट होते हैं वो बोलना होते हैं, वो क्लास का पार्ट होगा, वो उसमें बताया जाएगा। स्वर ना स्वर और साथ ही साथ ये और न्यूमरोलॉजी, ये चीजें होने वाली हैं, तो उसके लिए अगर आप
जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर देंगे, आपको डिटेल भेज दी जाएगी। कल रात से शुरू होने वाला है कोर्स, 9 बजे शुरू होगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? स्वर वही है जो जीवन को चलाता है। स्वर ब्रह्मा है। जिसने सांस को समझ लिया उसने सृष्टि को साध लिया। तो ये कोर्स आई रिकमेंड यू ऑल, आप जरूर से जरूर करें। अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा ही आएगा। साथ ही साथ अपना वास्तु जो भी करवाना चाहते हैं, बैलेंसिंग करवाना चाहते हैं, वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब किसी भी दिशा को लेकर अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछें। आशीष सर। आशीष। मैम प्रणाम। प्रणाम सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया मैम, आपका आशीर्वाद है। थैंक यू। अच्छा मैम, एक बात पूछनी है, ये स्वर का और वास्तु का कोई कनेक्शन है आपस में? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। हम जो ओके। रेमेडीज करते हैं वास्तु में, अगर उन रेमेडीज को स्वर साध के सही स्वर में की जाए, रिजल्ट 100 नहीं 200% हो जाते हैं। अच्छा, जी। तो आप स्वर, ये स्वर शास्त्र को और वास्तु दोनों आप सिखाएंगे? दोनों का कनेक्शन कैसे बैठेगा वो भी आप सिखाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सिखाऊंगी। ठीक है। और वास्तु कंसल्टेशन लेनी है, क्या फीस है मैम उसकी? सर वो मैं आपको भेज दूंगी। मैप ऑनलाइन ठीक है। कंसल्टेशन के चार्जेस अलग हैं, और ठीक है। अगर साइट विजिट है तो उसके चार्जेस अलग हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। और कोर्स के चार्जेस क्या है मैम? किसके सर? स्वर कोर्स के जो शास्त्र के? जी जी। स्वर के? सर उसके ठीक। चार्जेस 5000 है, जिसमें आपको न्यूमरोलॉजिकल रिपोर्ट भी मिलेगी, साथ ही साथ कंसल्टेशन भी होगा, और आपका एक मैप भी सॉल्व होगा। ठीक है मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। दीपिका मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग मैम। प्रणाम। गुड इवनिंग मैम। मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं वैसे। थैंक यू मैम। मैम तो दो तीन क्वेश्चन थे एक्चुअली। मैम येलो वास आपने बताया था, तो उसमें क्या कोई मटेरियल होता है कि किस नहीं मटेरियल का मैम, हमें रखना चाहिए या फिर कोई उसका भी? मेटल आता है आपको, मतलब वो मेटल का आता है एक, और उसको आपको रखना है, उसके अंदर कुछ नहीं जैसे रखना है। प्लास्टिक? प्लास्टिक नहीं नहीं, जैसे प्लास्टिक का नहीं। प्लास्टिक नहीं मेटेलिक होता। आता है वो। हाँ। मेटेलिक वॉस, या तो आपको कोई मेटेलिक वास मिल जाए, उसको आप येलो पेंट करके भी रख सकते हो, दैट कैन ऑल्सो बी डन। ओके मैम, एक चीज और पूछना था मतलब जी मैम। जैसे मैं स्टार्टिंग में मेडिटेशन में आ जाती थी, बट अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि मैं मेडिटेशन में नहीं आ पाती हूँ मॉर्निंग में। अच्छा। वो एक्चुअली ऐसा होता है कि मैं उठ नहीं पाती हूँ, तो वो मैंने ऑब्जर्व किया कि मैंने कूलर लगाया है अपने घर में, तो जब हाँ। से मैंने उसको लगाया तब से मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, या एक कुछ प्रॉब्लम हो रहा एक है या आपको फिर ट्रिक कुछ, बताती तो हूँ क्या हमें वो सुबह। प्रॉब्लम कर रहा है? नहीं, एक ट्रिक आपको बताती हूँ, सुबह कितनी भी बजे उठना है आप उठ जाएंगी, अलार्म से पहले उठेंगी। जब आप सोने जाएं, सांस मैम लेना बता है। दी। हाँ जी, सांस लेना है, लंबी गहरी सांस लेना है। लेफ्ट करवट सोना है आप, ठीक है? लेफ्ट करवट सोना है, सांस को होल्ड करना है और इंटेंशन देना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 बजे उठना है, तो मेरी नींद सुबह 4 बजे खुल रही है, और फिर सांस छोड़ दीजिए। घड़ी फेल हो जाएगी लेकिन आपकी सांस आपको उठाएगी। कर सकते हैं। ठीक है मैम। ये आप करिए, आप ओके बिल्कुल जो मैम जो एक टाइम आपको जितनी भी बजे उठना है वो बोल के, लेफ्ट करवट सो के ओके मैम। सांस लेकर, लेफ्ट करवट सो के सांस अंदर होल्ड करके, इंटेंशन डाल के फिर करना। ठीक। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम थैंक एक यू। क्वेश्चन था, मैंने आपको मैसेज किया था मैम एक्चुअली मेरे बेटे के लिए। एक्चुअली मैं, मेरा बेटा है 3 ईयर का। मैं ओके। उसका नाम रखना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने नेम तो रखा था, बट अच्छा। नेम तो पहले ही मैंने रख लिया था। हाँ। बट जब सर से मतलब पढ़ा, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि उसका जब मैंने नेम देखा, एक्चुअली उसका जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो 3 और 6 है मैम। ओके, तो मैम उसका डिटेल दीजिएगा, इसीलिए आप उसका न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेशन ले लीजिए, उसका पूरा डिटेल में कंसल्टेशन बुक करवा लीजिए। हाँ, हो तो जाएगा। मैम इसीलिए मैं ये जानना चाहती हूँ जैसे कि उसका किस लेटर से नाम वो रखे, मैम क्या नक्षत्र देख के, मतलब? जो नक्षत्र आया है ना उसके हिसाब से रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वो मुझे आप डिटेल भेजिएगा और अपना कंसल्टेशन बुक ओके कीजिएगा तो हो जाएगा। जो ठीक है मैम, न्यूमरोलॉजी। मैं इसीलिए मैम कह रही थी क्योंकि मैम इस टाइम ना अब उसका एडमिशन भी कराना है, मैं थोड़ा सा कर लूँ क्योंकि उसकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं जब से वो हुआ है। हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, मतलब एक दिन भी ऐसा ना हुआ जब तक जब उसको मेडिसिन ना खाना पड़े। ओके। 3 ईयर का, ईयर की नहीं, आप बहुत मुझे ज्यादा मैम भेजिएगा, रहता मैं देख दूंगी मैम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। है। ठीक है मैम, ओके थैंक थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। और किसी का कोई डाउट? 5 मिनट का हम मेडिटेशन करेंगे।
लंबी गहरी सांस लेंगे, उसी के साथ फिर हम एंड करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इनसाइड, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप अपने घर के सेंटर में बैठे हैं। फील कीजिए, महसूस कीजिए। अपने घर के सेंटर में आपके घर का रंग जो भी हो, अभी फिलहाल के लिए पूरे घर को ऑफ वाइट या वाइट कलर में विजुलाइज कीजिए। I call upon all the angels, archangels to please come and bless each and everyone sitting in this class. आप अपने घर के ब्रह्मस्थान पर बैठे हैं। सारी दिशाओं को अपने मन में मानसिक रूप से देखेंगे। उन दिशाओं पर स्वस्तिक और ओम को विजुलाइज करेंगे। आपका नॉर्थ जोन पूरी तरह से बैलेंस हो रहा, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही। फील कीजिए, महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। चारों दिशाओं से समृद्धि आपके घर में प्रवाहित हो रही। फील कीजिए, अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। अपना ध्यान अपने घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन पर। आपके घर का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन जो दिशा है आपके हेल्थ की, इम्यूनिटी की। घर के सभी सदस्य पूरी तरह से स्वस्थ और हील हो रहे। फील कीजिए, महसूस कीजिए। ये ब्रह्मांड आपको सिर्फ और सिर्फ देने के लिए ही है। आज आपको अपनी फ्रीक्वेंसीज को अलाइन करना है। जो चाहते हैं वो मांगना है, पूरे भाव के साथ, विश्वास के साथ। आपके घर में सभी सुख, शांति, समृद्धि और स्वस्थ हो रहे हैं। अपना ध्यान अपने घर के नॉर्थ ईस्ट जोन की तरफ। आपके जीवन में क्लैरिटी मिल रही आपको। जो पाना चाह रहे, पूर्ण रूप से पा रहे। नए विचार का आगमन हो रहा। फील कीजिए, महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। मिलियन डॉलर आइडियाज इसी दिशा से आपको मिल रहे। आपके घर के कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल रहा। महसूस कीजिए, फील कीजिए, अनुभव कीजिए। पूरे भाव के साथ, विश्वास के साथ। वो समृद्धि आपके घर में उन विचारों के द्वारा ही आ रही जो नॉर्थ ईस्ट की दिशा आपको दे रही। अनुभव कीजिए। स्वस्तिक और ओम अपने थर्ड आई से फ्लोट होता हुआ देखिए और इस दिशा पर पूरा बैलेंसिंग होता हुआ देखिए। आपके घर का ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन, ये दिशा है आपके हैप्पीनेस की, आपकी इंजॉयमेंट की। इस दिशा में अपने परिवार को हंसता खेलता मुस्कुराता देखिए। एक बहुत सुंदर सा फाउंटेन यहां पर स्थापित कीजिए मानसिक रूप से। आपके जीवन में जो भी वेकेशन, जो भी लग्जरीज आप चाह रहे हैं, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम इसी दिशा से आपको मिलता है। आप स्पेंड कर रहे हैं। स्वस्तिक और ओम को फ्लोट कीजिए अपने थर्ड आई से और बैलेंस कीजिए। ये दिशा पूर्ण रूप से बैलेंस। अब अपना ध्यान अपने घर के ईस्ट की ओर लेकर जाएंगे। ईस्ट वो दिशा है जो आपको देती है कनेक्शन। थर्ड आई से स्वस्तिक और ओम को निकलता हुआ देखिए। आपके जीवन में
आपकी प्रगति के लिए जो लोग भी जरूरी हैं, जो अवसर जरूरी हैं, वो आपको प्राप्त हो रहे। हर वो कनेक्शन जो आपकी लाइफ में बढ़ मिल रहा, वो पॉजिटिवली आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा। फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए, पूरे भाव के साथ, विश्वास के साथ। इसके बाद ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो दिशा है आपके चर्निंग की, मंथन की, जो विचार आपको नॉर्थ ईस्ट से मिला वो सही है गलत है, उसका मंथन इस दिशा में होता है। सारे विचार आपके जीवन में पूर्ण रूप से मंथन होकर क्रिएटिविटी बढ़ा रहे, महसूस कीजिए। अपने थर्ड आई से स्वस्तिक और ओम इस दिशा में फ्लोट कीजिए, बैलेंस कीजिए। उसके बाद जो दिशा है वो है साउथ ईस्ट, जो दिशा है आपके कैश की, आपकी लिक्विडिटी की। अपने मोबाइल नंबर को विजुलाइज कीजिए अपने थर्ड आई पर। जो आपका मोबाइल नंबर है उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में विजुलाइज कीजिए, ब्राइट रेड कलर में। कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, इस विश्वास के साथ कि समृद्धि किसी न किसी रूप में आएगी। पूरे समर्पण के साथ उस ब्रह्मांड के साथ एकाकार होकर महसूस कीजिए, इसे फील कीजिए। अपना ध्यान अपने घर के साउथ साउथ ईस्ट में, आपका पावर, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा विजुलाइज कीजिए। स्वस्तिक और ओम को फ्लोट कीजिए अपने थर्ड आई से, बैलेंस कीजिए। आपके जीवन में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, जिन भी लोगों से आप मिल रहे, पूरे आत्मविश्वास के साथ मिल रहे, महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। अपना ध्यान अपने साउथ जोन पर, जो पावर का है, रिलैक्सेशन का है, फेम का है। अपने आप को एक ब्रांड बनता हुआ देखिए। जिस भी प्रोफेशन में है, जिस भी काम में है, उस काम के किंग बन रहे हैं आप। पूरे विश्वास के साथ महसूस कीजिए, इसे फील कीजिए। आपका जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो रहा महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। अपना ध्यान अपने साउथ साउथ वेस्ट पे, जो जोन है डिस्पोजल का, लेट गो का। आपके मन में, आपके हृदय में कई ऐसी गांठें हैं जो खुल नहीं पा रही, किसी को माफ कर नहीं पा रहे, माफी मांग नहीं पा रहे। इस दिशा को बैलेंस कीजिए और सब तनाव को छोड़ दीजिए। स्वस्तिक और ओम को फ्लोट कीजिए यहां पर, ये जोन बैलेंस हो जाए, बेटर हो जाए। जैसे ही ये जोन बैलेंस होगा, आपकी भावनाएं बैलेंस होंगी, आपका हृदय परिवर्तित होगा। महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। अपना ध्यान अपने घर के साउथ वेस्ट जोन पर, जो जोन है आपके रिलेशनशिप का, आपके स्किल्स का। अपने रिश्तों में जीवंतता महसूस कीजिए। आपका हर रिश्ता आपको बहुत कुछ बेनिफिट दे रहा, महसूस कीजिए। आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ती जा रही, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा। आपके शरीर में जो डीएनए है, उस डीएनए का सोर्स ये दिशा है। आपके पितरों का वास इस दिशा में है। अपने पितरों से आशीर्वाद मांगिए। पग पग क्षण क्षण मेरे साथ रहना, मुझे ब्लेसिंग्स देना। जो
कार्य आप करना चाह रहे मेरे द्वारा इस मानवता का कल्याण करवाना। मेरा अस्तित्व मेरे पितरों से है। मेरे पितृ जहां भी हैं उन्हें लाइट में विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए। उसके बाद जो दिशा है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो दिशा है आपके एजुकेशन की, जो दिशा है आपकी सेविंग्स की, आपका ज्ञान बढ़ता जा रहा, नई नई विधाओं को आप सीख रहे और आपके क्लाइंट बेस और सेविंग्स दोनों बढ़ती जा रही, फील कीजिए। थर्ड आई से स्वस्तिक और ओम को फ्लोट कीजिए, महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। उसके बाद जो दिशा है वो है वेस्ट, जो आपकी विश मैनिफेस्टेशन की दिशा है। यही वो दिशा है जो आपकी हर इच्छाओं को करती है पूर्ण। जो भी आपकी विश है उसे विजुलाइज कीजिए, पूरा होता हुआ देखिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। उसके बाद जो दिशा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये दिशा है आपके डिटॉक्सिफिकेशन की। जो भी भावनाएं अंदर बैठी हुई हैं जिन्हें छोड़ नहीं पा रहे वो सब रिलीज हो रही हैं। स्वस्तिक और ओम फ्लोट कीजिए इस दिशा में। पूरी तरह से रिलीज कीजिए, अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए, फील कीजिए। अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कीजिए। आपके शरीर का एक एक सेल अनवांटेड, हर वो चीज जो आपके शरीर में जरूरी नहीं, आपके मन में जरूरी नहीं, वो सब रिलीज हो रही, फील कीजिए, महसूस कीजिए, पूरे भाव के साथ, विश्वास के साथ। अंतिम जोन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये जोन है आपके अट्रैक्शन का। ये कारक है आपके जीवन में एक ऐसी पहचान बनाने का जिसका आभा मंडल सूर्य के समान हो। अपने आप को उस सूर्य के समान चमकता हुआ देखिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए। पूरे भाव के साथ, विश्वास के साथ। 16 दिशाएं जो देती हैं आपको हर वो वरदान जो आपके जीवन में जरूरी है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद इन सभी दिशाओं में कनेक्ट करेंगे, पूरी तरह से फील करेंगे, महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। इस मंत्र के साथ कनेक्ट करें और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद को अपने जीवन में घटित होता हुआ देखें। ॐ महालक्ष्मै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। महालक्ष्मै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ
भाव के साथ, विश्वास के साथ समस्त दिशाओं को प्रणाम करें। स्वस्तिक और ओम से पूरे घर को महकता हुआ, चहकता हुआ देखें। अपने पितरों को धन्यवाद दें, अपने इष्ट को धन्यवाद दें, अपने गुरुजनों को धन्यवाद दें। दोनों हाथ रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, अपनी जो भी विश है उसे फील करेंगे, विजुलाइज करेंगे। आप सभी के भीतर बैठे शिव शिवा को कोटि कोटि वंदन प्रणाम करती हूँ। नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल फेल द एनर्जी। सभी ने महसूस किया? थैंक यू। जोन्स को बैलेंस कीजिए। आपके घर की हीलिंग भी की है, आपको परिवर्तन महसूस होगा, ऊर्जा हल्कापन महसूस होगा। अट्यूनमेंट के साथ साथ आपके घर के साथ कनेक्शन बिठाकर वहां पर मैंने हीलिंग भी की है विद आर्कएंजल्स, तो आप वो महसूस कर पाएंगे। अपना ख्याल रखें। जो लोग भी मेडिटेशन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग सुबह 6:04 पे हमारी मेडिटेशन की क्लासेस चलती है। डिटेल के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। कल से जो कोर्स शुरू हो रहा है, अगर स्वर शास्त्र का कोर्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया आप सभी के लिए लेकर आऊंगी। नमः शिवाय। थैंक यू।